अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं जी कंडक्शन अफेजिया की, अनोमिक अफेजिया की और अवर्बिया की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अनोमिक अफेजिया की। अनोमिक अफेजिया में क्या होता है, अनोमिक का वर्ड आपको शो हो रहा है, इसका यहाँ से मतलब आप देखें तो ये क्या बन रहा है, नाउन। ठीक है, नॉम से नाउन। तो इसमें क्या है कि बेसिकली जो नाउन होते हैं, नाउन क्या होते हैं, नाउन हमारे पास होते हैं कि जो वर्ड्स होते हैं फॉर ऑब्जेक्ट्स, पीपल, प्लेसेस और इवेंट्स। ठीक है, जब भी पर्सन को नाउन की प्रोडक्शन में इशू आ रहा होगा, ठीक है, तो वो हमारे पास अनोमिक हो जाएगा। अफेजिया क्या होता है, कोई भी हमारे पास जनरल डिसऑर्डर जो कि स्पीच प्रोडक्शन या रिपीटिशन वगैरह से रिलेट करो तो वो अफेजिया होता है। तो जब हमारे पास स्पीच प्रोडक्शन जो है वो नाउन से रिलेट करियो, मतलब हम जब चीज़ों के ऑब्जेक्ट्स के नाम, ठीक है, पीपल के नाम, ठीक है, प्लेसेस, इवेंट्स, इन सब चीज़ों के बारे में जब हमें इशू आ रहा होगा, हमें करेक्ट वर्ड्स नहीं मिल रहे होंगे, तो वो हमारे पास क्या होता है, अनोमिक अफेजिया होता है। ठीक है, अनोमिक अफेजिया इज द लीस्ट रेयर फॉर्म। ठीक है, ये कोई खास इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं है। इससे क्या होता है कि अनएबल टू सप्लाई द करेक्ट वर्ड्स फॉर द थिंग्स यू वांट टू टॉक अबाउट। जो चीज़ हम जिस बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में हमें करेक्ट वर्ड्स नहीं मिलता। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात करें, पीपल, प्लेसेस, इवेंट्स, मतलब हमें उस चीज़ का एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता चल रहा होता, तो उसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है, वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टीज होती हैं। ठीक है, और इसको हम अनोमिया भी कहते हैं। स्पीच ऑफ पेशेंट्स विद अनोमिक अफेजिया इज फ्लुएंट। ये फ्लुएंट होती है, मतलब नॉर्मल बोल रहे होते हैं, रवानी के साथ बोल रहे होते हैं, कोई इस तरह नहीं होता कि अड़ अड़ के बोलें। ठीक है, ना कोई इसमें ग्रामेटिकल इशू होता है, वो मीनिंग भी ठीक दे रहे होते हैं, सब कुछ होता है। बस ये होता है कि अप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं मिल रहे होते हैं उनको, अपनी स्पीच में कुछ वर्ड्स जो हैं वो उनको याद नहीं आ रहे होते। ठीक है, उनका मतलब कि नाम नहीं याद आ रहा होता कि इस चीज़ का नाम क्या था। पीपल विद अनोमिक अफेजिया कैन अंडरस्टैंड वट, वो ये आराम से समझ सकते हैं कि दूसरे लोग क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टीज द पर्सन स्ट्रगल्स टू फाइंड द राइट वर्ड्स फॉर स्पीकिंग एंड राइटिंग। इसलिए क्या होगा कि पर्सन जो है वो फिर स्ट्रगल करता है, उसको क्योंकि करेक्ट वर्ड नहीं मिल रहा होता, फिर वो जाहिर सी बात है उसके ऊपर नीचे वाले वर्ड्स जो हैं, इर्द गिर्द वाली बातें वो करेगा अपने डायरेक्ट उस वर्ड तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए। तो इस स्ट्रगल को जिसमें वो दूसरी चीज़ों का सहारा ले रहा होता है अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं सर्कमलोकेशंस। ठीक है, सर्कमलोकेशंस का क्या मतलब है, स्ट्रैटेजी by which people with anomic aphasia find alternative ways to say something when they are unable to think about of the most appropriate word। जब उनको most appropriate word नहीं मिल रहा होता, फिर वो क्या कर रहे होते हैं, alternative ways के जरिए अपनी बात को कन्वे कर रहे होते हैं, अपना मीनिंग वो देने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सर्कमलोकेशंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उनको कोई चीज़ चाहिए तो वो उनको वो चीज़ डायरेक्ट उसका नाम नहीं याद आ रहा होगा, तो फिर वो उसके ऊपर नीचे वाली बातें कहेंगे कि वो चीज़ जिसके जो इस तरह से होती है, उस तरह से होती है, हम मुझे वो चाहिए। ठीक है, इस तरह करके उसके वो ना फीचर्स वगैरह बता के वो चीज़ बता देंगे कि मुझे ये चाहिए, लेकिन उस चीज़ का डायरेक्ट जो वर्ड होता है, जो नेम होता है, वो उनको याद नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अनोमिया जो है ये हमारे पास एक पार्शियल एमनीशिया भी होता है। ठीक है, एमनीशिया में क्या होता है कि लॉस ऑफ मेमोरी होता है। ये एक किस्म का पार्शियल एमनीशिया ऑफ वर्ड्स का मतलब उनकी मेमोरी से वो वर्ड फौरी तौर पे निकल गया। ठीक है, कुछ देर बाद याद भी आ जाएगा, तो लेकिन वो क्या है कि उस टाइम पे पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी हो गया उनका, वर्ड्स को लेकर उनकी मेमोरी लॉस हो गई। इट कैन बी प्रोड्यूस बाय लिगेंड इन द आइदर इंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन्स ऑफ द ब्रेन। अब ये हो कहाँ पर रहा है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन्स ऑफ द ब्रेन में जब इंजरी होती है तो उससे हमें अनोमिया या अनोमिक अफेजिया हो जाता है। ठीक है, मोस्ट लाइकली लोकेशन जो है इंजरी के वो कहाँ पर है, अनोमिया विदाउट द अदर सिम्टम्स। जो कह रहे हैं कि अगर आपको सिर्फ अनोमिया हो, ठीक है, बाकी ये जो सिम्टम्स होते हैं अफेजिया के, जिसमें कंप्रीहेंशन डेफिसिट्स का मीनिंग को अंडरस्टैंड करने में इशू आ रहा है, एक ग्रामेटिज्म का मतलब उनको ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्ट्स में इशू आ रहा है, वो ग्रामेटिकल वर्ड्स नहीं बोल पा रहे। ठीक है, डिफिकल्टी इन आर्टिकुलेशन के, वो मिस प्रोनाउंस कर रहे हैं वर्ड्स को। ठीक है, मतलब वर्ड्स के आपस में जो मतलब उनके हैं लेटर्स हैं उनको मिस प्रोनाउंस कर देना, जिस तरह के लिपस्टिक को वो बोलते हैं लिपस्टिक। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास होती है डिफिकल्टी विद आर्टिकुलेशन। तो वो कह रहे हैं कि अगर इस किस्म का और कोई इशू नहीं आ रहा, सिर्फ अनोमिया आ रहा है, ठीक है, कि सिर्फ वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टीज आ रही है, तब जो हमें वो इंजरी हुई होती है वो कहाँ पर होती है, लेफ्ट टेम्पोरल और पैराइटल लोब में। ठीक है, और इसमें वर्निक्स अफेजिया भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होता, वर्निक्स एरिया भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होता। तो हमारे पास अनोमिया बेसिकली जो है वो हो कहाँ पर आए, इसमें इंजरी एक तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट टेम्पोरल और पैराइटल लोब में हो रही है, दूसरा हम कह सकते हैं कि इंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रेन में हो रही है। ठीक है, ये हो गया अनोमिया। अब अगर इसके कॉजेज़ की हम बात करें तो ये क्यों हो रहा है, कॉज बाय स्ट्रोक और ब्रेन इंजरी विद डैमेज टू द वन और मोर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अगर ब्रेन के वो वाले पार्ट्स जो कि लैंग्वेज के साथ डील करें, एक या एक से ज़्यादा पार्ट्स में इशू हो गया, तो उससे हमें अफेजिया हो सकता है। अफेजिया क्या है, मतलब जो स्पीच प्रोडक्शन या रिपीटिशन वगैरह में इशू आ रहा है तो वो अफेजिया हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेशनल अफेजिया एसोसिएशन, इनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था। ठीक है, स्पेशली द ब्रोकाज एरिया ऑफ ब्रेन, अगर ब्रोकाज एरिया में इशू आता है तो उससे भी अफेजिया हो सकता है, क्योंकि ब्रोकाज एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है स्पीच प्रोडक्शन में। ठीक है, अफेजिया जो है वो क्या
है वो कह रहे हैं ब्रेन ट्यूमर से भी हो सकता है, ब्रेन इन्फेक्शन से भी हो सकता है, डिमेंशिया से भी हो सकता है, जिस तरह कि अल्जाइमर्स डिजीज, इन सब चीज़ों से जो है वो अफेजिया हो सकता है। अफेजिया जो है वो क्या है, एक सिम्टम है एपिलिप्सी का और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का। मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और एपिलिप्सी वगैरह में अफेजिया जो है वो सिम्टम का काम कर रहा होता है। मतलब ये बीमारियां जब होती हैं तब अफेजिया भी साथ साथ हो रहा होता है। ठीक है, ये था हमारे पास अनोमिया। अभी हमने बेसिक अनोमिया की बात की। अवर्बिया अगर आप देखें तो ये वर्ब से शो हो रहा है। ठीक है, अनोमिया नाउन से था कि हमें नाउन में इशू आ रहा है। अब अवर्बिया में क्या है, हमें वर्ब में इशू आ रहा है। वर्ब क्या होता है एक्चुअली, एक्शन। ठीक है, जो वर्ब हमारे नाउन होते हैं उनके जब हम एक्शन मतलब कोई होता है तो वो हमारे पास वर्ब होता है। तो जब हमें एक्शन वाले जो वर्ड्स हैं ना उनको फाइंड करने में इशू हो रहा होगा तो वो अवर्बिया होगा। ठीक है, अनोमिया फॉर वर्ब्स, इसको हम क्या कह रहे हैं कि अनोमिया फॉर वर्ब्स, मतलब हमें वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टीज आ रही हैं, लेकिन कौन से वर्ड्स जो कि वर्ब है। ठीक है, विच इज मोर करेक्टली कार्ड अवर्बिया इज ऑफन द कॉज बाय द डैमेज। अच्छा, हमारे पास जो अनोमिया था वो कहाँ पर डैमेज हो रहा था? अनोमिया कहाँ पर डैमेज हो रहा था? ये इंटीरियर या पोस्टीरियर रीजन ऑफ ब्रेन में या लेफ्ट टेम्पोरल और पैराइटल लोब में। ठीक है, और अवर्बिया कहाँ पर डैमेज हो रहा है? फ्रंटल कॉर्टेक्स में। ठीक है, एंड इज अराउंड द ब्रोकास एरिया, या फिर इन एंड अराउंड ब्रोकास एरिया में भी अगर इशू हो रहा है तो उससे भी अवर्बिया हो जाएगा। फ्रंटल लोब्स आर डिवोटेड टू प्लानिंग। अब ये जो कह रहे हैं कि फ्रंटल लोब जो होती है, फ्रंटल कॉर्टेक्स और फ्रंटल लोब में, फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो लोब्स हैं वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एक्शंस। ठीक है, इनका काम का होता है फ्रंटल लोब्स का, एक्शंस वाला सारा काम होता है। ठीक है, उनको ऑर्गेनाइज करना, प्लान करना, एग्जीक्यूट करना, तो साथ ही साथ उन एक्शंस को नेम भी यही दे रहा होता है। ठीक है, तो जब इसमें इशू आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि आप एक्शंस को ठीक से नाम नहीं दे पा रहे। ठीक है, ये लोग सही से वर्ब नहीं बोल पाएंगे कि मतलब किक है तो उनको माइंड में किक नहीं आ रहा होगा, बाकी सारी किक के इर्द गिर्द की बातें आ रही होती हैं कि वैसे हम टांग को करें तो किक हो जाता है, लेकिन किक वर्ड नहीं आ रहा होगा। तो साथ ही साथ यहाँ पर एक स्टडी ने बताया, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टडीज, उन्होंने बताया कि जब भी हम कोई एक्शन हमारे माइंड में आता है, हम उसके बारे में सोचते हैं, तो हमारी जो मोटर कॉर्टेक्स है जो कि उन एक्शंस को कंट्रोल करती हैं वो खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, जिस तरह पर्सन ने क्या सोचा, उसने किक के बारे में सोचा, तो उससे जो है वो क्या होगा कि हमारे जो मोटर कॉर्टेक्स में वो वाले मतलब रीजन जो कि लेग मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो कि किक को बेसिकली कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, मतलब जब भी हम किसी एक्शन के बारे में सोचते हैं तो उससे हमारा वो वाला ब्रेन एरिया जो उस एक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है वो भी खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, ये होता है अवर्बिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंडक्शन अफेजिया की। कंडक्शन अफेजिया में क्या कह रहे हैं? द फैक्ट ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी अफेजिया कैन रिपीट व्हाट दे हियर, सजेस्ट दैट देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन वर्निक्स अफेजिया एंड ब्रोकास अफेजिया। ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी अफेजिया में क्या होता है कि वो लोग आराम से चीज़ों को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी उन्होंने सुना बस उनके मीनिंग में उनको इशू आ रहा होता है। तो इससे क्या है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास वर्निक्स अफेजिया और ब्रोकास अफेजिया में डायरेक्ट कनेक्शन है, और वो कनेक्शन जो है वो किसके जरिए है? आर्कुएट फेसिकुलस। ठीक है, ये आर्क शेप बंडल हमारे पास होता है, बंडल ऑफ एक्सॉन्स होता है जो इन दोनों के दरमियान कनेक्शन कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ये क्या करता है, कन्वे करता है इन्फॉर्मेशन को अबाउट द साउंड्स ऑफ वर्ड्स बट नॉट देयर मीनिंग्स। इसका क्या काम होता है आर्कुएट फेसिकुलस का, कि ये जो वर्ड्स होते हैं उनकी साउंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। ठीक है, वर्ड्स के बारे में बेसिकली इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, लेकिन इसका मीनिंग में कोई रोल नहीं होता। तो खुद ही आप देखें कि अगर इसमें डैमेज होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, पर्सन को साउंड ऑफ वर्ड्स में इंफॉर्मेशन का मतलब साउंड ऑफ वर्ड्स में इशू हो रहा होगा, मीनिंग में कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि इसका मीनिंग से कोई ताल्लुक है ही नहीं। ठीक है, मतलब समझने वाला काम कोई और कर रहा है, इसका जो है वो साउंड ऑफ वर्ड्स के साथ इशू है। तो जब इस एरिया में इशू हो जाता है तो वो हमारे पास कौन सी बीमारी होती है? कंडक्शन अफेजिया। ठीक है, तो चूंकि इसका मीनिंग से कोई ताल्लुक नहीं है तो इसलिए कंडक्शन अफेजिया वाले लोग आराम से समझ सकते हैं कि सामने वाला क्या कह रहे हैं। ठीक है, विच इज प्रोड्यूस बाय डैमेज टू द इंफीरियर पैराइटल लोब। कंडक्शन अफेजिया में क्या होता है, डैमेज कहाँ पर हो रहा है? इंफीरियर पैराइटल लोब में, जो फिर आगे जाता है सब कॉर्टिकल वाइट मैटर में, और उसके बाद हमारे पास आर्कुएट फेसिकुलस, ये डैमेज हो जाता है। बेसिक क्या है कि यहाँ पर डैमेज हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो आर्टिकुएट कंडक्शन अफेजिया है, इसे क्या है कि मीनिंगफुल स्पीच हो रही है। अभी बात की हमने कि इसमें मीनिंग का कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए इसके अंदर डैमेज होने से मीनिंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर्सन जो है वो मीनिंगफुल स्पीच प्रोड्यूस करेगा, फ्लुएंट स्पीच प्रोड्यूस करेगा, गुड कंप्रीहेंशन होगी, मतलब सही से समझ भी रहा होगा, अंडरस्टैंड कर रहा होगा, लेकिन उसको रिपीट नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि इसका ताल्लुक किस चीज़ के साथ है? साउंड ऑफ वर्ड्स के साथ है। तो साउंड ऑफ वर्ड्स में जब इशू आ रहा है तो जाहिर सी बात है जब वो साउंड्स नहीं ठीक से सुन पा रहा है तो फिर उनको वो रिपीट भी नहीं कर पा रहा होगा।